Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today I will start a new chapter which is Physics of Solids, second year. Chapter number 6 या 16 number chapter. Let's start. Physics of solid क्या है? What is physics of solid? मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है कि physics of solid is defined as the branch of physics which deals with their study of solids, their structure and properties. Physics of solid में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे सॉलिड्स के बारे में. ऑलरेडी आप लोग स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे पास मैटर के हमारे पास तीन मेन स्टेट्स हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. यहाँ पर इस चैप्टर में हम मैटर के सॉलिड स्टेट के बारे में हमारी स्टडी होगी, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में. ये हमारे पास स्टूडेंट क्या कहलाता है? फिजिक्स ऑफ सॉलिड कहलाता है. व्हेन एवर वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर ऑफ सॉलिड इज नोन एज फिजिक्स ऑफ सॉलिड या इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड स्टेट फिजिक्स. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमारे जहन में होना चाहिए कि व्हाट इज सॉलिड. सॉलिड किसको कहते हैं? सो मैंने सॉलिड को भी डिफाइन किया हुआ है कि सॉलिड क्या है. सॉलिड, व्हाट इज सॉलिड? अ स्टेट ऑफ मैटर इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर या बाउंड with a strong force of attraction. Solid students किसको कहते हैं? Solid is defined as a state of matter in which the constituent particles are held together by a strong force is known as solid. Yeah, solid is a state of matter whose size and shape is maintained because of the strong force between the particles या atoms या molecules is known as what? Solid. Solid याद रखिए ये अपने स्टेट को, मतलब ये अपने शेप को और वॉल्यूम को चेंज नहीं करता. वाई? बिकॉज इनके जो एटम्स होते हैं या इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये बाउंड होते हैं, इसलिए अपने वॉल्यूम को और अपने शेप को मेंटेन रखता है. नाउ यहाँ पर इस चैप्टर में जो फिजिक्स ऑफ सॉलिड है इसमें हम तीन मेन चीजें जो है वो पढ़ेंगे. सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. इन दिस चैप्टर अगर आपसे कोई कहे कि सॉलिड स्टेट में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा जो कोर्स है उसमें हम सॉलिड स्टेट में तीन मेन चीजों के बारे में हमारी स्टडी होगी. नंबर वन, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स, electrical properties of solids, and in last magnetic property of solids. लेकिन इधर स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज. अब सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है और इसकी प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? स्ट्रक्चर मींस अगर हम स्पेशली अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ले लें, आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एमॉर्फस सॉलिड है, पॉलीमेरिक सॉलिड है. लेकिन यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर से क्या मुराद है. स्ट्रक्चर मींस स्पेशली अ क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम कोई यूनिट सेल ले लें, वो यूनिट सेल क्यूबिक है, फेस सेंटर है, बॉडी सेंटर है, इन सेंटर है, हेक्सागोनल है, सही था. तो ये एक्चुअली हमारे पास जो है किस चीज में आता है? ये स्ट्रक्चर में आता है. और अगर हम बात करें किस चीज की, प्रॉपर्टीज, सो प्रॉपर्टीज मैंने लिखे हुए हैं. प्रॉपर्टीज मींस मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड या इसके अलावा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. सो प्रॉपर्टी से मुराद ये होंगे कि हम उसकी जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करने, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिस्कस करने, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करने, थर्मल प्रॉपर्टीज हम उसको जो है उसकी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टूडेंट मैंने लिखे हुए, जनरल प्रॉपर्टीज, नॉट अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज. ये तमाम सॉलिड्स के लिए नहीं है, लेकिन ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है सॉलिड से रिलेटेड. जैसे फर्स्ट मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट कि दे हैव डिफरेंट शेप, साइज एंड वॉल्यूम. जो सॉलिड होते हैं
अगर देखा जाए जो सॉलिड है इट इज मेड अप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, लेकिन ये जो सॉलिड है इनके जो एटम्स होते हैं ये स्ट्रांगली बाउंड होते हैं, इनके दरमियान जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं। इसलिए इसका जो शेप है या साइज है या वॉल्यूम है वो हमारे पास जो है डिफिनेट होता है। डिफिनेट से मुराद ये है क्योंकि अगर देखा जाए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं, तो इसका जो शेप या इसका जो साइज या इसका जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर हम बात करें सेकंड, दे हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। ये जो सॉलिड्स होते हैं ये एटम से बने होते हैं और इनके जो एटम्स होते हैं वो स्ट्रांगली जो है वो बाउंड होते हैं, इसलिए इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो हमारे पास लिक्विड के मुकाबले में और गैसेस के मुकाबले में क्या होती है, लो, क्योंकि ऑलरेडी जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। जब एटम टाइटली बाउंड होते हैं सो इट हैज वेरी वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू गैस। अब आप कहेंगे कि सर ये जो बॉल वगैरह होते हैं, सही ना, ये भी तो हमारे पास जो है सॉलिड होते हैं, इनको तो हम इजीली जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ वो पॉलीमेट्रिक सब्सटेंस से जो है वो बने होते हैं, वो भी सॉलिड होते हैं, लेकिन ये मैं जनरल प्रॉपर्टीज जो है सॉलिड्स की बता रहा हूँ। दे हैव लो फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो सॉलिड्स होते हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। फ्लेक्सिबिलिटी कम इसलिए होती है क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। सॉलिड हैव मोर इलास्टिसिटी, और मोर इलास्टिसिटी की वजह से इनकी जो कंप्रेसर वो होती है फ्लेक्सिबिलिटी वो जो है बहुत ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू अदर सब मैटर लाइक लिक्विड एंड गैसेस। दे हैव हाई इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट ये आपके इसमें जो है इनवर्स रिलेशन है। जो सब्सटेंस मोर इलास्टिक होगा वो लेस फ्लेक्सिबल होगा, और जो सब्सटेंस मोर फ्लेक्सिबल होगा वो लेस इलास्टिक होगा। जो सॉलिड्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, इसलिए उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो स्मॉल होती है और जो इलास्टिसिटी होती है वो हाई होती है। इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड। नेक्स्ट, दे हैव लो डिफ्यूजन। ये जो सॉलिड होते हैं ये टाइटली बाउंड होते हैं, सो लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में इनका जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल होता है बाकी जो मैटर है उनके मुकाबले में। सो याद रखें ये भी एक प्रॉपर्टी है कि सॉलिड हैव वेरी लो डिफ्यूजन। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये जो सॉलिड्स होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से उनका शेप और साइज जो है वो मेंटेन होता है, इसलिए उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है लिक्विड और गैसेस के मुकाबले में। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉलिड्स होते हैं अमूमन ये गुड कंडक्टर। अब मैं जो है तमाम सॉलिड्स के बारे में मैं बात नहीं कर रहा। अगर देखा जी मेरे हाथ में ये जो मार्कर है ये भी सॉलिड है, इसके अलावा जो है कोई स्टिक वगैरह जो है ये भी सॉलिड है, लेकिन मैं जनरल प्रॉपर्टी यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहा हूँ। जो सॉलिड्स होते हैं वो अमूमन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो है जो सॉलिड होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ मैं ये जनरल प्रॉपर्टी जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तमाम सॉलिड्स के बारे में ये मेरी जो बात है ये वैलिड नहीं है, सही है, लेकिन ये मैं जनरल बातें जो है सॉलिड्स के बारे में कह रहा हूँ आप लोगों से। अगर देखा जाए स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सॉलिड्स, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। स्टूडेंट ये जो सॉलिड्स होते हैं ये बने होते हैं एटम से, मॉलिक्यूल से। सो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इन सॉलिड्स, सॉलिड जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल एग्जांपल दे दूं, हमारे पास है क्या डायमंड, और दूसरा हमारे पास जो है वो है लेट्स सपोज अगर डायमंड को हम देखें तो डायमंड भी जो है वो कार्बन से बना हुआ है, लेकिन उनके जो एटम्स है सही है उनमें एक खास जो है वो पैटर्न पाया जाता है, खास मैनर पाया जाता है। किसके मुकाबले में? ग्रेफाइट के मुकाबले में। जो ग्रेफाइट है वो भी हमारे पास जो है कार्बन के एटम से बना होता है, लेकिन ये जो डायमंड है ये वाइट है, ग्रेफाइट जो है वो ब्लैक है। ये जो डायमंड है ये पुअर कंडक्टर है, ग्रेफाइट जो है ये एज अ गुड कंडक्टर है। सो दिस इज ओनली द डिफरेंस is only because of the arrangement of atoms.
सही है। ये जो डायमंड होता है इनका जो है खास अरेंजमेंट होता है एटम्स का, जिसको हम जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं, सही है। और ये जो ग्रेफाइट है इनका खास अरेंजमेंट नहीं होता, ये गुड कंडक्टर है, ये ब्लैक है। सो इसका मतलब है ये जो सॉलिड्स है इनको हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, सही है। नाउ हम कह सकते हैं कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड, solids are classified into three main categories या three main groups, जिसमें एक हमारे पास आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा हमारे पास आता है एमॉर्फस सॉलिड, और तीसरा हमारे पास आता है पॉलीमेट्रिक सॉलिड या इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अब स्टूडेंट इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहते हैं, जो एमॉर्फस सॉलिड है वो हमारे पास क्या है, पॉलीमेट्रिक सॉलिड्स क्या है, ये वन बाय वन हम जो है इसको तफसील से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाया हूं, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, वो एमॉर्फस भी हो सकता है, वो पॉलीक्रिस्टलाइन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इस एमसीक्यू की तरफ अगर देखा जाए तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। तो इसका मतलब है सॉलिड जो है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हमने इसको क्लासिफाई किया है थ्री मेन कैटेगरीज में, जिसमें एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड और तीसरा जो है वो है पॉलीमेरिक जो है सॉलिड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है और एमॉर्फस भी हो सकता है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली नेक्स्ट एमसीक्यू लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ सॉलिड हैज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। कौन से जो सॉलिड्स जो हैं उनमें जो एटम्स है उनका जो अरेंजमेंट होता है, उनकी जो ज्योमेट्री होती है, उनका जो पैटर्न होता है वो हमारे पास जो है फिक्स होता है, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं तफसील से एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज एमॉर्फस सॉलिड एंड व्हाट इज पॉलीमेट्रिक सॉलिड। सो याद रखें हमारे पास वो सॉलिड्स जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स सही जो वो एक खास पैटर्न में जो है वो अरेंज होते हैं, उनके खास रिपीटेटिव ज्योमेट्री होती है, उनको हम जो है नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो इसमें हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आगे इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। ये वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं उनका एक खास पीरियोडिक रिपीटेटिव मैनर में जो है वो जो एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक लॉन्ग रेंज के साथ। सो उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जो कि हमारे पास जो है ग्लास नो ये एमॉर्फस सॉलिड है। हाउ ये आगे डिस्कस करेंगे। साल्ट यस, सोडियम क्लोराइड जो है NaCl ये हमारे पास जो है क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाता है। सो इसमें कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। सो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है इसमें हम तीन मेन प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करेंगे फिजिक्स ऑफ सॉलिड में। एक हमारे पास होगी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दूसरी हमारे पास जो होगी वो होगी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और थर्ड हमारे पास जो होगी वो होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सही है, ये जो पूरा चैप्टर है फिजिक्स ऑफ सॉलिड सही है, इसका जो मजमुआ है वो यही तीन मेन टॉपिक्स है और इसको इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चन है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।